Good morning students. In this semester I will teach you classical mechanics. Today we are going to start our first unit of classical mechanics. ठीक है, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपसे मूवमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के अबाउट है. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया. तो सबसे पहले मूवमेंट और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलते हैं. तो जो सबसे पहला कंसेप्ट आपसे क्या कह रहा है, आपसे पूछेगा कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस आपसे पूछेगा. ठीक है, अबाउट एन एक्सिस. तो सबसे पहले तो आप एक बात नोट कर लें कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसी पार्टिकल्स का होता है, पूरे सिस्टम का होता है. ठीक है, मतलब एक बॉडी का होता है. तो बेसिकली मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई एक पार्टिकल पी दे रखा है जिसका मास कितना है, पार्टिकल पी ऑफ मास एम. ओके, पार्टिकल पी ऑफ मास एम. आपको एक पार्टिकल दे दिया जिसका मास कितना है, एम है. ठीक है, इस और आपको एक एक्सिस दे देता है. मैं कह देता हूँ कि इस पार्टिकल पी का आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. इस पार्टिकल पी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप कैपिटल एम और कैपिटल आई से डिनोट करोगे. पार्टिकल पी का आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. किसके अबाउट फाइंड करना है, आपको अबाउट एन एक्सिस बोला है यहाँ पर, तो उस एक्सिस का नाम दे देते हैं हम ओ ए. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी ऑफ मास एम अबाउट एन एक्सिस ओ ए. ओके, तो अब इसका बाय फिगर देखते हैं. ये सपोज हमारा एक 3 डायमेंशनल कोई प्लेन है. ये इसका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये उस प्लेन का ओरिजिन. ये आपका ओ ए एक्सिस हो गया. ये आपका पार्टिकल पी हो गया जिसका मास कितना है, एम है. ठीक है, आपको इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. किसके अबाउट फाइंड करना है, अबाउट ओ एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है. तो जब भी आपसे क्वेश्चन कह दे कि आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो किसके अबाउट, एक एक्सिस के अबाउट, तो आपको क्या करना होगा, उस पॉइंट से उस एक्सिस के ऊपर क्या ड्रा कर दो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो. और इस परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप फाइंड कर लो. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ड्रा पी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए. ठीक है, उसके बाद पहला काम आपका परपेंडिकुलर ड्रा करोगे. सेकंड काम फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप क्या फाइंड करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे. ठीक है, एंड से पी एम इक्वल टू डी. जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, डी के इक्वल आ गई. तो जो सिंपल आपको क्या कह रहा था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना था किसका, ऑफ पॉइंट पी का, ऑफ पार्टिकल पी अबाउट ओ ए. तो किसके अबाउट, पार्टिकल पी का अबाउट ओ ए क्या होगा, सिमेशन ऑफ एम डी स्क्वेयर. ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होगा वेयर एम इज द मास ऑफ पार्टिकल. एम इज द मास ऑफ पार्टिकल. तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, मास ऑफ पार्टिकल. तो आपसे पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो आप क्या बोल दोगे कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं होता, ये होता है सिमेशन ऑफ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर. जहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उन दो पॉइंट के बीच में होती है, उस पॉइंट का जिसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है, और उस एक्सिस का जिसके ऊपर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अबाउट उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता है. ठीक है, तो ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जर्नल फॉर्मूला. ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो यहाँ पर आपको नोट्स में ए बी सी क्वांटिटी दिखाई दे रही होंगी. ये क्या कहना, अब आपसे हम पढ़ रहे हैं कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन आपकी
क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या आएगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया about an axis normal to the plane is equal to the sum of moment of inertia about any two mutually perpendicular axes lying in the plane and passing through the given axis ठीक है। तो देखो ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये जो आपकी नोट्स की लाइन दे रखी है ना कि लेट पी एक्स वाई जेड बी ए पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ ए गिवन सिस्टम। ठीक है, ये मैं स्टेंजा आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ ऑफ ए सिस्टम देन द क्वांटिटी ए बी सी वाले। ठीक है, तो ये मैं आपको स्टेंजा क्लियर कर रहा हूँ। ये आपसे क्या कहना चाह रहा है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या होगी एम जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और ये सी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये वाला स्टेंजा मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो ये आपसे क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, एक प्लेन का, अभी आपने पढ़ा एक्सिस का, अबाउट एन एक्सिस, प्लेन किसके अबाउट है, एक्सिस के अबाउट है, नॉर्मल टू द प्लेन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द गिवन एक्सिस। ध्यान से देखो ये डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है, वो तो जर्नल था कि भाई कोई भी आपको एक्सिस दे दे किधर भी दे दे। ठीक है, अब आपसे कुछ क्या पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके अबाउट एन एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये आपका 3 डायमेंशन प्लेन हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज अबाउट आपका ओरिजिन। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट कंसीडर फाइंड करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट करना है। तो जब भी आपको एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, कौन से प्लेन को कंसीडर प्लेन करो आप वाई जेड प्लेन। ठीक है, आपने वाई जेड प्लेन को कंसीडर किया। ठीक है, तो वाई जेड प्लेन की प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि जो एक्स एक्सिस होगा, जो आपका एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, देखो ये तो कह रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, आपसे यही तो कह रहे हैं कि जो आपका एक्सिस है वो क्या है, उस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, उन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो इस प्लेन में कौन कौन से एक्सिस लाई कर रहे हैं, इस प्लेन में एक वाई एक्सिस लाई कर रहा है और एक जेड एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये कोई भी आपका पार्टिकल पी है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए एक्स वाई जेड और इसका मास कितना हो गया एम। ठीक है, तो जो ये पार्टिकल है वो एक्स से कितना है डिस्टेंस पे है, एक्स यूनिट पे, वाई से वाई यूनिट पे और जेड से जेड डिस्टेंस मतलब जेड डिस्टेंस पे। तो मेरे को आप एक बात बताओ कि जो ये पार्टिकल पी होगा, इस पार्टिकल पी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कितना होगा,
सिमेशन ऑफ वाई एम वाई स्क्वेयर, ठीक है ना। और जेड एक्सिस के अबाउट कितना होगा, सिमेशन ऑफ एम जेड स्क्वेयर, ठीक है। यही तो लाइन कही है कि इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द गिवन एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस वाई जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से दोनों ही पास हो रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस से पास हो रहा है और जो जेड एक्सिस भी इससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्स एक्सिस क्या होगा, अबाउट एन एक्स एक्सिस क्या हो गया, सिमेशन ऑफ एम वाई स्क्वेयर प्लस सिमेशन ऑफ एम जेड स्क्वेयर, ये किसके इक्वल हो गया, सिमेशन ऑफ एम कॉमन आ गया यहाँ से, आप वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। इतना क्लियर हो गया आपको, ओके ठीक है। सिमिलरली मैं आपको एक और रिपीट कर देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब आपको क्या पूछा है, वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना 3D प्लेन कंसीडर करो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ये ओरिजिन। अब आपको किसके अबाउट फाइंड करना है, वाई एक्सिस की। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है तो प्लेन कंसीडर करोगे आप एक्स जेड प्लेन, ठीक है। एक्स जेड प्लेन कंसीडर करोगे, अच्छा एक्स जेड प्लेन में कौन कौन से एक्सिस आ गए आपके, एक्स एक्सिस आ गया और जेड एक्सिस आ गया। इतना क्लियर हो गया आप। एक्स एक्सिस में कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगे, कितना आएगा, सिमेशन ऑफ एम एक्स स्क्वेयर, और जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी पॉइंट के अबाउट जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होंगे वो कितना होगा, एम जेड स्क्वेयर, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होगी, जो आपका वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा, पास हो रहा होगा किससे, एक्स एक्सिस से भी पास हो रहा है ये, और जेड एक्सिस से भी पास हो रहा है, जेड एक्सिस से भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, सिमेशन ऑफ एम एक्स स्क्वेयर प्लस सिमेशन ऑफ एम जेड स्क्वेयर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सिमेशन एम कॉमन एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ओके। ये आपका क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आपका जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज। देख रहे हो आप यहाँ पर, जब आप वाई एक्सिस के अबाउट फाइंड कर रहे हो तो वाई स्क्वेयर मिसिंग है, तो आपका जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, जेड स्क्वेयर मिसिंग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो आपका ए क्वांटिटी को हम जनरली ए को किससे, कैपिटल ए को किससे डिनोट करेंगे, सिमेशन ऑफ एम, किसको मिस कर दो एक में, जेड को, मतलब वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। बी को किससे डिनोट कर रहे हो आप, सिमेशन ऑफ एम, इसमें बी वाले में मतलब जो सेकंड पे आता है वाई स्क्वेयर को मिक्स कर दो तो एक्स स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, और सी में सिमेशन ऑफ एम वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बॉडी मास का होगा, तो ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो बेसिकली आपको एक्स एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा तो एक्स एक्सिस की नॉर्मल जो प्लेन है वो कंसीडर करना है। तो नॉर्मल प्लेन वाई जेड प्लेन, और वाई जेड प्लेन की कौन से वो एक्सिस आ गए यहाँ पर, वाई एक्सिस आ गया यहाँ पर, और आपका एक जेड एक्सिस आ गया। तो वाई एक्सिस के अबाउट आपको पता है कितना होता है, और जेड एक्सिस के अबाउट पता है। तो ये आपको सिंपल से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन थी। कल हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जो आपकी नोट्स में फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।